वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश एनसीईआरटी मोमेंट सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 9 द एक्सीडेंटल टूरिस्ट का सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंक्लूडेड इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इस बुक के सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। कंटिन्यू द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि ऑथर के साथ ट्रैवलिंग के दौरान कोई ना कोई हादसा होता रहता था। उस पार्ट में उन्होंने 2 हादसों के बारे में बताया था। पहला हादसा जब बैग की चेन की जिप खराब हो जाती है और उनके बैग का सारा सामान इधर उधर गिर जाता है। दूसरा जब एरोप्लेन में वो शूलेस बांधते समय सीट के नीचे फंस जाते हैं। और अब इसमें तीसरे इंसिडेंट की बात की गई है। ऑन अनदर ओकेजन आई नॉक्ड अ सॉफ्ट ड्रिंक onto the lap of a sweet little lady sitting beside me। इस ओकेजन में उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक जो पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं वो एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी लेडी थी जो उनके बगल में बैठी थी उसकी गोदी में गिरा दी। द फ्लाइट अटेंडेंट केम एंड क्लीन्ड हर अप। तो वहाँ जो फ़्लाइट होती है, एरोप्लेन्स होते हैं, उनमें फ़्लाइट अटेंडेंट होती हैं, होस्टेस, और उन जो एयर होस्टेस होती हैं वो कोई ना कोई हेल्प अगर आपको चाहिए तो वो आपकी हेल्प करती हैं। तो वो आई और उन्होंने उस लेडी के ऊपर से उसको साफ़ सफाई कर दी। एंड बॉट मी अ रिप्लेसमेंट ड्रिंक, और उसके बदले में उन्होंने एक ड्रिंक और लाके दी, रिप्लेस कर दी उसे। एंड इंस्टेंटली आई नॉक्ड इट ऑन टू द वुमेन अगेन। और अचंभे की बात यह है, ताज्जुब की बात यह है कि उसी समय मैंने वो ड्रिंक भी उस वुमन के ऊपर दोबारा से गिरा दी। ऑन दिस डे आई डोंट नो हाउ आई डिड इट। उस दिन मुझे यही नहीं पता चला और आज तक मैं नहीं समझ पाया कि ऐसा कैसे हुआ। आई जस्ट रिमेंबर रीचिंग आउट फॉर द न्यू ड्रिंक एंड वॉचिंग हेल्पलेसली एज माई आर्म। और मुझे बस इतना याद है कि वो जो ड्रिंक वो दूसरी वाली लेके आई थी और मेरे जो हाथ थे वो बगैर किसी उसके कंट्रोल ही नहीं था, जैसे मेरे हाथों में, लाइक सम चीप प्रॉप इन वन ऑफ द दोज 1950s हॉरर मूवीज विद द नेम लाइक द अनडेड लिम्ब वायलेंटली स्वेप्ट द ड्रिंक फ्रॉम इट्स पर्च एंड ऑन टू हर लैप। और मैं ये सोच रहा था कि जैसे 1950 के दौरान वो भयानक मूवीज़ आती थी, हॉरर मूवीज़ आती थी जिसका नाम था अनडेड लिम्ब। अनडेड लिम्ब का मतलब होता है एक ऐसा हाथ जो जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और वो भूतिया हाथ जो है वो अपने आप काम कर रहा है। तो उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि अब उनका हाथ कुछ इसी तरीके का हो गया है कि उनके हाथ पर उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है, और उन्होंने दूसरी बार भी ड्रिंक उसकी गोदी में गिरा दी। द लेडी लुक्ड एट मी विद द स्टूपिफाइड एक्सप्रेशन। और वो जो लेडी थी वो मुझे बिल्कुल ऐसे देख रही थी, बहुत गुस्से की नज़र से, किसी किसी बेवकूफ़ किससे पाला पड़ा है। यू वुड एक्सपेक्ट मी टू रिसीव फ्रॉम समवन whom you have repeatedly drenched। और आप किसी से भी उम्मीद कर सकते हो जिसको आपने लगातार 2 बार ड्रेंच मतलब भिगो दिया हो, तो वो आपको क्या करेगा, आपकी प्रशंसा तो करेगा नहीं, ना ही आपके संग फ्रेंडली होगा। एंड अटर्ड एन ओथ एंड स्टार्टेड। और फिर अपने मन में उसने कुछ बुदबुदाया गुस्से से और शुरू किया ओह वर्ड से, OH ओह वर्ड से स्टार्ट किया और फिनिश किया विथ सेक से। उसके बीच में उसने जो शब्द कहे दैट आई हैव नेवर हर्ड अटर्ड इन पब्लिक बिफोर। लेकिन इस तरह के शब्द मैंने कभी भी उस पब्लिक में नहीं सुने थे, जो कि अच्छे नहीं थे। सर्टनली नॉट बाय अ नन। एक नन के द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो शब्द उसके मुंह से निकल गए थे वो बिल्कुल भी सुनने में अच्छे नहीं थे, पब्लिकली बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए थे। दिस however was not my worst experience on a plane flight। और ऑथर बताते हैं कि ये वाला एक्सपीरियंस भी सबसे वर्स्ट नहीं था, बल्कि इससे भी ज़्यादा बुरे बुरे एक्सपीरियंस थे उनके। माई वर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज देन आई वॉज राइटिंग इम्पॉर्टेंट थाट इन अ नोटबुक। तो मेरा सबसे बुरा एक्सपीरियंस था एक ऐसा अनुभव जब मैं काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के कुछ राइटिंग मतलब नोटबुक में या डायरी में कुछ लिख रहा था। क्या लिख रहा था, मैं तो सब चीज़ भूल जाया करता था, कंफ्यूज रहता था, तो मैं ऐसी चीज़ें लिख रहा था जो मैं भूल जाता था। जैसे कि मुझे मोजे खरीदने हैं और जो ड्रिंक्स हैं वो सही से पकड़नी है बहुत सावधानी पूर्वक, वगैरह वगैरह, ऐसी चीज़ें वो लिख रहे थे। सकिंग थॉटफुली ऑन द एंड ऑफ माई पेन एज यू डू। जैसे कि हम लोग काफ़ी चीज़ें बहुत ध्यान से लिखते हैं और मुंह में अपने पेन को डाल लेते हैं लिखते लिखते, तो पीछे का जो हिस्सा है वो मुंह में रह जाए तो इंक जो है वो मुंह में रह जाने का काफ़ी डर रहता है। इसलिए हमें कभी भी पेन को जूठा नहीं करना चाहिए, चूसना नहीं चाहिए, सक नहीं करना चाहिए। फेल
into conversation with an attractive young lady in the next seat. और मेरे बगल में बैठी हुई थी एक काफ़ी आकर्षित यंग लेडी जिनसे मैं बातें कर रहा था, और बातें करते करते मैं भूल गया कि मेरे मुंह में वो पेन वैसे की वैसे ही पड़ा है और मैं उसकी इंक को सक कर रहा हूँ, चूस रहा हूँ. आई अम्यूज्ड हर फॉर परहैप्स 20 मिनट्स विद द स्कैटरिंग ऑफ अर्बन बोन मोड्स. और मैं उनका मनोरंजन करता रहा, उनसे बातें करता रहा शायद लगभग 20 मिनट तक, और मज़ेदार बातें कर रहा था. देन रिटायर टू द लेबोरेटरी वेयर आई डिस्कवर्ड दैट द पेन हैड लीक्ड. और फिर मैं वहाँ से लेबोरेटरी चला गया, लेबोरेटरी मतलब वॉशरूम चला गया, और मैंने वहाँ जाके देखा कि जो पेन है वो लीक कर गया है. एंड दैट माई माउथ, चिन, टंग, टीथ एंड गम्स वर नाउ आर स्ट्राइकिंग. और मेरा जो मुंह था, मेरी ठोड़ी जो थी, जीभ, दांत और जितने भी मसूड़े थे वो सब नीले पड़ गए थे. स्क्रब रेजिस्टेंट नेवी ब्लू. और अब जो थे वो बिल्कुल भी छूटने वाला नहीं था नीला रंग, वो इतना ज़्यादा मुंह में भर गया था. एंड वुड रिमेन सो फॉर सेवरल डेज. और वो जो था मेरे मुंह में लगभग कई दिनों तक रहा. सो विल यू अंडरस्टैंड, आई ट्रस्ट, व्हेन आई टेल यू हाउ मच आई एक टू बी सॉफ्ट. तो आप अब तक समझ गए होंगे कि आप मुझे जो बिलीव है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ कितनी प्रॉब्लम हुई है, मैंने कितना सर्वाइव किया है अपनी इस ट्रैवल के दौरान. आई वुड लव जस्ट वंस इन माई लाइफ. मैं चाहता हूँ कि एक बार मेरे जीवन में कोई ऐसी घटना घटे जिसको मैं एक्सपीरियंस कर सकूँ, जो कि मुझे झटका ना दे. To rise from a dinner table without looking as if I just experienced an extremely localized seismic event. और मैं डिनर टेबल से उठूं और मुझे कोई ऐसा अनुभव ना हो कि मुझे कोई झटका लगा हो. सिज्मिक इवेंट मीन्स होता है कि कोई शॉक लगना. गेट इन अ कार एंड क्लोज द डोर विदाउट लीविंग 14 इंच ऑफ कोट आउटसाइड. और मैं कभी कार में बैठूं या फिर दरवाज़ा बंद करूं तो कभी भी मेरा कोट 14 इंच के लगभग बाहर ना रह जाए. Wear light colored trouser without discovering at the end of the day that I have at various times sat on chewing gum, ice cream, cough syrup and motor oil. और मैं कभी भी हल्के रंग की पैंट पहनूं, ट्राउज़र होता है जो बॉटम में वेयर करते हैं, पैंट पहनूं, और मैं ये ना पाऊं कि दिन के अंत तक वो हल्के रंग की ट्राउज़र जो है उसमें च्युइंगम चिपक गई हो, या फिर आइसक्रीम का दाग लग गया हो, कफ सिरप या फिर मोटर ऑयल तेल के दाग न लग गए हों. बट इट इज़ नॉट टू बी. लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा. हमेशा मेरे संग कुछ ना कुछ गलत होता रहता है. नाउ ऑन प्लेन्स व्हेन द फूड इज़ डिलीवर्ड, माई वाइफ से टेक द लिड ऑफ द फूड फॉर डैडी. और अब पता है आपको, एयरप्लेन में जब फूड डिलीवर होता है, खाना आता है, तो मेरी पत्नी मेरे बच्चों से कहती है कि अपने पिताजी के लिए जो ढक्कन है उसको हटा दो. पुट योर हुड्स अप. और अपने जो हुड्स हैं जो सेफ के लिए लगाए जाते हैं, चिल्ड्रेन अपने हुड्स को अप कर लो. डैडी इज़ अबाउट टू कट हिज मीट. क्योंकि अब डैडी जो हैं वो खाना खाने वाले हैं. ऑफ कोर्स दिस इज़ ओनली व्हेन आई एम फ्लाइंग विद माई फैमिली. और हाँ, बिल्कुल ये ऐसा तभी होता है जब मैं अपने परिवार के संग उड़ान भर रहा होता हूँ, फ्लाइट में होता हूँ. व्हेन आई एम ऑन माई ओन आई डोंट ईट. क्योंकि जब मैं अकेला होता हूँ, अकेले सफ़र करता हूँ, तो मैं खाता ही नहीं हूँ. ड्रिंक और लीन ओवर टू टाई माई शू लेसेस. और ना ही मैं खाता हूँ, ना ही ड्रिंक करता हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने शू लेसेस भी नहीं बांधता हूँ. एंड नेवर पुट अ पेन एनीवेयर नियर माई माउथ. और कभी भी कोई भी पेन मैं अपने मुंह के आसपास भी नहीं ले जाता. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मेरे इतने बैड एक्सपीरियंस रहे हैं इन चीज़ों को लेकर कि मैं डरता हूँ, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता. आई जस्ट सिट वेरी एंड वेरी क्वाइटली. मैं चुपचाप बैठता हूँ और बिल्कुल शांत होकर. समटाइम्स ऑन माई हैंड टू कीप दैम फ्रॉम फ्लाइंग आउट अनएक्सपेक्टेडली एंड कॉजिंग लिक्विड मिस्चीफ. और मैं अपने हाथों को बिल्कुल बांध कर बैठता हूँ कि उड़ाई के दौरान जब उड़ान भर रहा हो, जब मैं फ़्लाइट में हूँ, तो वो इधर उधर ना जाएं, कोई गलत हरकत ना करें, कुछ लिक्विड ना गिरा लें, और कोई भी अनहैपनिंग चीज़ होने से रोक सकूं मैं अपने आप को. इट इज़ नॉट मच फन. इसमें मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है. बट इट डज़ एटलीस्ट कट डाउन ऑन माई लॉन्ड्री बिल्स. तो वो हंसते हुए कहते हैं, कम से कम मेरी लॉन्ड्री बिल का खर्चा तो रुक जाता है, बच जाता है. क्योंकि मैं ना कुछ अगर गंदगी कर लूँगा अपने कपड़ों पर तो लॉन्ड्री बिल बहुत ज़्यादा आएगा. आई नेवर डिड गेट माई फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स. बाय द वे, आई नेवर डू. मुझे कभी भी फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स नहीं मिले. मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इन्होंने ब्रिटिश एयरवेज से एक फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्ड बनवा लिया था, और उस कार्ड के थ्रू जो पॉइंट्स मिलते हैं जिससे आपको कुछ ना कुछ अवार्ड मिलता है.
और जिससे आप कहीं बाहर बाली जैसी जगह पर घूम सकते हो। लेकिन ये बताते हैं कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं मिला। आई कुड नॉट फाइंड द कार्ड इन टाइम, क्योंकि मुझे समय पर कभी कार्ड ही नहीं मिल सका। दिस हैज़ बिकम अ रियल फ्रस्ट्रेशन फॉर मी, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। एवरीवन आई नो, एवरीवन इज़ फॉर एवर फ्लाइंग ऑफ टू बाली फर्स्ट क्लास विद देयर एयर माइल्स, क्योंकि जितने लोगों को मैं जानता था वो हर एक जो था वो बाली के लिए उड़ान भर चुका था फर्स्ट क्लास में, और उसके पास काफ़ी सारे एयर माइल्स थे, तो उसको गिफ्ट मिले थे एज ए अवार्ड। आई नेवर गेट द कलेक्ट एनीथिंग, लेकिन मैं कभी भी इकट्ठे नहीं कर पाए पॉइंट्स को। आई मस्ट फ्लाई 100,000 माइल्स अ ईयर, और मैं जबकि हमेशा लगभग 100,000 माइल्स जो हैं एक साल में उड़ता हूँ, उड़ान भरता हूँ, अक्सर मुझे ट्रैवल करना पड़ता है। येट आई हैव एक्यूमुलेटेड करना मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, लेकिन आज तक मैं कभी भी उतने माइल्स जो हैं कलेक्ट नहीं कर पाया। अभी तक मैंने केवल 212 एयर माइल्स ही कलेक्ट करे हैं, जबकि मैंने 23 एयरलाइंस जो हैं उनमें सफ़र किया है, ट्रैवल किया है। दिस इज़ बिकॉज ईदर आई फॉरगेट टू आस्क फॉर द एयर माइल्स व्हेन आई चेक इन। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैं अक्सर भूल जाता हूँ एयर माइल्स के लिए पूछना जब मैं चेक इन करता हूँ। एंड आई रिमेंबर टू आस्क फॉर देम बट द एयरलाइन देन मैनेज नॉट टू बी रिकॉर्ड देम, लेकिन मुझे कभी याद रहता है उनके बारे में पूछने के लिए, तो एयरलाइंस जो हैं उनको वो रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, मैनेज नहीं करते हैं। और चेक इन क्लर्क इन्फॉर्म मी दैट आई एम नॉट इंटाइटल्ड टू देम, और अगर कभी ऐसा हो भी गया संयोगवश मुझे याद रहा या उन्होंने रिकॉर्ड किया, तो चेक इन करते समय जो क्लर्क होते हैं वो मुझे इन्फॉर्म करते हैं कि आप इंटाइटल्ड ही नहीं करे गए हैं, आपका नाम ही नहीं है इसमें। इन जनवरी ऑन द फ्लाइट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अ फ्लाइट फॉर विच आई वॉज गोइंग टू गेट अबाउट अ जिलियन एयर माइल्स। जिलियन बच्चों ऐसा होता है जैसे कि मिलियन होते हैं, बिलियन होते हैं, ट्रिलियन होते हैं, तो ये तो काउंटेबल होते हैं, लेकिन जिलियन वर्ड जो होता है वो काउंटलेस यानी इनडेफिनेट नंबर्स के लिए यूज़ किया जाता है, और इसलिए यहाँ पे जिलियन एयर माइल्स दिया हुआ है। और वो जो थे ऑस्ट्रेलिया की जब फ्लाइट ले रहे थे तो कुछ इतने एयर माइल्स उड़ान भरने की जा रहे थे। द क्लर्क शूक हर हेड व्हेन आई प्रेजेंटेड माई कार्ड, लेकिन जो क्लर्क था उसने अपना सर हिला दिया जब मैंने उनको कार्ड दिखाया। एंड टोल्ड मी आई वॉज नॉट इंटाइटल्ड टू हिम, और उन्होंने मुझे बताया कि आप इसके लिए टाइटल ही नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? तो मैंने पूछा उनसे वाई, तो रीज़न था द टिकट इज़ इन द नेम ऑफ बी ब्राइसन एंड द कार्ड इज़ इन द नेम ऑफ डब्ल्यू ब्राइसन। तो नाम जो था मेरा वो तो था बिल ब्राइसन, बी ब्राइसन, और लेकिन जो कार्ड था उस पर लिखा हुआ था डब्ल्यू ब्राइसन। इस कारण जो था उनका जो टिकट था वो वैलिड नहीं था। आई एक्सप्लेन टू हर टू द क्लोज द वनरेबल रिलेशनशिप बिटवीन बिल एंड विलियम बट शी वुडेंट हैव इट। मैंने काफ़ी कोशिश की उस क्लर्क को एक्सप्लेन करने की कि कितना क्लोज रिलेशनशिप है इन दोनों वर्ड्स में, बिल में और विलियम में, मगर उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं सुनी मेरी बात। सो आई डिडंट गेट माई एयर माइल्स। इसी कारण मुझे इतनी ज़्यादा लंबा सफ़र करने के बाद भी पॉइंट्स नहीं मिल सके। एंड आई वॉन्ट बी फ्लाइंग टू बाली फर्स्ट क्लास जस्ट येट। इसीलिए मैं आज तक बाली का सफ़र तय नहीं कर पाया आज तक। परहैप्स जस्ट एज वेल रियली, लेकिन शायद वास्तव में ऐसा मेरे साथ हो। आई कुड नेवर गो लॉन्ग विदाउट ईटिंग। अच्छा है कि मैं नहीं जा सकता, क्योंकि कभी भी मैं इतने लंबे समय तक बगैर खाए नहीं रह सकता। और ऐसा उन्होंने आखिरी में इसलिए कहा था कि वो कभी भी ट्रैवल के दौरान कुछ खाते थे, पीते थे, तो वो कुछ ना कुछ अपने साथ अनएक्सपेक्टेड कर लेते थे, उनके साथ कोई हादसा हो जाता था। इस कारण उन्होंने कहा अच्छी बात है कि अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, और इससे रिलेटेड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।